एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। और आज की पिक कार्ड रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ अगले 3 महीने, मतलब आने वाले 3 महीने। तो अगर आप ये अभी अक्टूबर में ही देखते हैं तो बेसिकली ये साल कैसा ख़त्म होगा, आपकी लव लाइफ कैसे चलेगी इन अगले 3 महीने में। बेसिकली टाइमलेस है, तो आप ये कभी भी देखेंगे ये तब से अप्लाई होती है। अगर आप ये दिसंबर में देखें, जैन में देखें, तो उसके आने वाले 3 महीने कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ में, वो हम देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले मैं आपको अपने पाइल्स दिखाऊं और आप चूज़ करें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट जो आप दिखा रहे हैं। धीरे धीरे ये फैमिली बढ़ रही है। आप इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश में रीडिंग सुनना चाहते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वरना आप मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नेम स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा। दोनों का लिंक, इंस्टाग्राम अकाउंट और इंग्लिश चैनल का लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। तो अब हम आपके पाइल्स देखते हैं। आप चूज़ करिए, पॉज करिए वीडियो अगर आपको टाइम लगता है, और टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हुए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आई विल सी यू विद योर रीडिंग, और शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये इनर टेम्पल कार्ड। इसको मैं आप पास से दिखा देती हूँ फॉर कन्फर्मेशन। ओके गाइस, सो इस पे है मैसेज डिवोशन, ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। बहुत ज़रूरी है कि अगले 3 महीने में आप अपने आप से कनेक्शन रीबिल्ड करें। हो सकता है कहीं ना कहीं आपने अपने आप से, अपने दिल से कनेक्शन थोड़ा वीक कर लिया है, शायद ज़्यादा एनर्जी अपने रिलेशनशिप में लगा दिया है। एंड बस वो यही कह रहे हैं कि मेडिटेशन आपको हेल्प करेगी। थोड़ा अपने दिल पे विश्वास रखिए कि वो कैसे डिसीजंस बनाता है। और अगर आप थोड़ा अपने हार्ट चक्र पे काम कर सकते हैं, हार्ट चक्र को हील कर सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्रेयर्स, मेडिटेशन, हीलिंग, आई थिंक अगले 3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस अपने दिल से कनेक्शन बनाए रखें, ठीक है ना। कई बार आपको लगता है कि आंसर्स बाहर हैं, लेकिन वो आंसर्स आपके दिल में होते हैं और आपको पता होते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर कर देते हैं। और ऐसे ही कनेक्शन जो है हमारा अपने आप से वीक होता जाता है, मतलब खुद से ट्रस्ट जो है उठता जाता है। सो अपने हार्ट चक्र को थोड़ा वापस उस पर काम करिए, उसकी हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, और आपका कनेक्शन आपके हार्ट के साथ, खुद के साथ वापस रीबिल्ड होगा, जो आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, मूनोलॉजी कार्ड। आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया इस रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में। आप दिखा रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और आप अपनी तरफ से सब कुछ दे रहे हो, बट आपको आई थिंक कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है कि आप सोचिए कि क्या ये वर्थ इट है, इतना किसी चीज़ को कमिट करना। क्या ये उतना कमिटमेंट डिज़र्व करता है। और मुझे इसलिए लगता है कि ये इनर टेम्पल का कार्ड इसके साथ आया था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपने अपनी दिल की सुनी नहीं। कई बार दिल हमें इमोशनल करता है, बट सही आंसर भी देता है। तो आपका यस कनेक्शन जो है अपने हार्ट के साथ थोड़ा वीक हो गया है, और कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट, जो आपने हार्ड वर्क डाला है, जो आपने पेशेंस डाला है, वो टेस्ट हुआ है। ठीक है, लेट्स फेस इट कि थोड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, और उसकी टेस्टिंग चल रही है कि आप जो भी हो रहा है उसको और कितना टाइम ले सकते हो, उसको और कितना टाइम दे सकते हो। और अपने आप से आपको पूछना है कि क्या ये वर्थ इट भी है, इतना इस रिलेशनशिप में डालना, इतना कमिट करना। क्या ये आपको आगे जाके वो रिजल्ट्स देगा जिसको आप डिज़ायर कर रहे हो। ठीक है, तो हाँ, कमिटमेंट आपकी टेस्ट हो रही है और अगले 3 महीने होगी। मुझे लगता है आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि क्या आपकी कमिटमेंट, क्या आपकी एनर्जी इस चीज़ के लिए इतनी वर्थ इट है, इतना मतलब कमिट करना क्या इतना ज़रूरी है। हैप्पी फैमिली, ओके। सो ऑनेस्टली ये कार्ड रिवर्स में आया था, एंड ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है पाइल नंबर 1, लेट्स फेस इट, आपको और मुझे दोनों को पता है कि कुछ प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में चल रही है। ओके, डेफिनेटली चल रही है। दिस कार्ड शोज कि सेपरेशन हो सकता है अगले 3 महीने में, या बेसिकली सेपरेशन अभी पीरियड वो चल रहा है, आप स्ट्रेस में चल रहे हो, तो वो धीरे धीरे करके बस अब एंडिंग फेज में है। बट येस, ये एक प्रॉब्लम है एक रिलेशनशिप में जिसमें हार्मनी की कमी है।
प्यार की कमी है और सब कुछ मतलब अब बस ख़त्म हो रहा है। ये जो हाथ हैं जो एक साथ फैमिली मेंबर्स ने पकड़े हुए हैं, ये अब बेसिकली छूट रहे हैं। ये फैमिली में भी होता है कि फैमिली में प्रॉब्लम है और हो सकता है उसकी वजह से सब चीज़ें ख़राब हो रही हों। लेकिन येस फॉर नाउ, क्योंकि ये लव रीडिंग है, मैं कहूँगी कि ये आपके और आपके पार्टनर का हाथ है जो एक दूसरे से सेपरेट हो रहा है, या कुछ बहुत ऐसा पीरियड चल रहा है जैसे कि तभी शायद कमिटमेंट इज टेस्टिंग। ये आप दोनों की कमिटमेंट है जो टेस्ट हो रही है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही कमिटमेंट है, ये उनकी भी शायद कमिटमेंट टेस्ट हो रही है कि क्या वो इस रिलेशनशिप में कमिट कर रहे हैं, उतनी एनर्जी दे रहे हैं। क्योंकि हैप्पी फैमिली जब रिवर्स में आता है तो मतलब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। ओके, अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ। एंड लेट्स फेस इट, कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगले 3 महीने भी हो सकता है रहेगा। ठीक है, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इस रिलेशनशिप में पुट इन हो रहा है, जो मुझे वन वे लगता है। ओके, जो मुझे एब्सोल्युटली वन वे लगता है। आपने चीज़ें बिल्कुल ठीक करने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप रिकन्सिलिएशन की भी होप कर सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोग जो अलग हो गए हैं या अभी ब्रेकअप टेम्पररी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, हो सकता है वो वापस पैचअप करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अंदर पता है कि एक इंसान इस रिलेशनशिप में झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है और कमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एक इंसान अपने ऊपर इस रिलेशनशिप का लोड ले रहा है, अपने ऊपर सारा भार ले रहा है, इस रिलेशनशिप को अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले समझ के चला रहा है, और दूसरा इंसान मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ कर रहा है। आप इस रिलेशनशिप में हो सकता है अगले 3 महीने में डिफीटेड फील करो, कि जैसे इस रिलेशनशिप ने आपको ख़त्म कर दिया है, आपकी एनर्जी ख़त्म कर दी है, बस मतलब एक रॉक बॉटम हिट कर सकते हो आप। लेकिन ये टाइम के साथ ठीक होगा, क्योंकि मुझे लगता है इस 3 महीने में ना आपको समझ आ जाएगा, आप ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह हो जाओगे, जो एक्सपीरियंस के साथ इतने स्मार्ट हो जाते हैं, वो बिल्कुल फिर जो डिसीजन लेते हैं ना मुड़ के नहीं देखते। ठीक है, वो मुड़ के नहीं देखते किसी की तरफ। एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया, उनको क्लैरिटी मिल गई ना दिमाग में, उनको कोई अपनी जगह से हिला नहीं सकता। और जब उनको क्लैरिटी मिलती है ना, उनको बिल्कुल सही क्लैरिटी मिलती है। उनको पता होता है कि हाँ ये गलत हो रहा था, मैं कहाँ गलत था या थी, वो कहाँ गलत था या था, और हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। मुझे कहाँ पे चीट किया गया है, मैंने कहीं गलत किया है, कहाँ पे उसने गलत किया है, ये सारी क्लैरिटी आपको 3 महीने में मिलेगी और आप एक सही डिसीजन ले पाओगे। और इसलिए शायद कह रहे हैं कि आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है। ये कोई भी हो सकता है, पर मैं ये मान के चलूँगी कि आप हैं जो विक्टिम एंड पे हैं, जो ये सब ले रहे हैं, एक एक अनफेथफुल पार्टनर जो आपसे फेथफुल नहीं है, जो सारा मैंने कहा स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप की, वो आपने अकेले अपने ऊपर ले रखी है। हो सकता है आपके ये जो पार्टनर है ना, इन्होंने पास्ट में भी चीट किया है आपको, और आपने फिर उनको एक्सेप्ट कर लिया था, फिर एक टेम्पोररी रिकन्सिलिएशन हो गया था, फिर अलग हो गए। और हो सकता है कि आने वाले 3 महीने में भी आप दोबारा थोड़ा हार्डवर्क पुट इन करने की कोशिश करोगे, चीज़ें वापस ठीक करने की कोशिश करोगे, और एक फिर टेम्पोररी रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, आप लोग फिर से टेम्पोररी साथ में आ जाओगे। लेकिन 3 महीने में मुझे लगता है कि आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और जब ये होगा, जब आप ये डिसीजन लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में एक नई एनर्जी आएगी। हो सकता है आपके पार्टनर चेंज हो जाए और यही एक रिलेशनशिप थोड़ा ठीक हो जाए और इसमें नई एनर्जी आ जाए, नया स्पार्क आ जाए, बहुत हार्डवर्क डालने के बाद। अगर आप रियली सोच रहे हो कि आप इस पार्टनर के साथ वापस पैचअप करना चाहते हो, तो आपको बहुत हार्डवर्क डालना पड़ेगा दोनों को। स्पेशली मुझे लगता है आपको, बट अगर वो गलत है तो उनको ज़्यादा डालना चाहिए। ठीक है, और शायद इससे ही इस रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी आएगी, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। बट मुझे लगता है कि ये अगर आप एक प्रैक्टिकल सही डिसीजन ले लेते हो, तो ये आपकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग होगी। आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे, एक न्यू एनर्जी फील करोगे, और लाइफ को फिर से दोबारा कहाँ से शुरू करना है वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स जस्ट फेस इट कि यस प्रॉब्लम है, एक इंसान बहुत सफ़र कर रहा है इस रिलेशनशिप में, एक इंसान चीट हुआ है, उसकी एनर्जी गई है, और कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाया इस रिलेशनशिप में।
और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अभी चलता रहेगा। कम्युनिकेशन इस रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, बातें छुपाना, पूरी इन्फॉर्मेशन ना देना, हो सकता है झगड़ा, वोकल झगड़ा कहते हैं ना, बात करते हुए एक दूसरे को गलत वे में लेना, एक दूसरे को प्रोवोक करना, ऐसी एनर्जी मुझे इस रिलेशनशिप में लग रही है। और हो सकता है ये आगे वाले 3 महीने में भी चले। अदरवाइज आई विल रियली होप कि अगर ऐसा चल रहा है अगले 3 महीने में, तो ये एनर्जी से आप फ्री हो जाए, आप मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड कुछ अच्छा ही हो। ओके, और पर मुझे लगता है कि क्लैरिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी कि क्या सही और क्या गलत है। सो पाइल नंबर 1, अ लिटिल हैवी एनर्जी आपके लिए, लेकिन एक्सपीरियंसेस सबके लिए होते हैं, सबकी लाइफ में ये होता है। मैं आपको बोलूँगी, एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करिए, कोई ग्रीन क्रिस्टल लेके, जैसे ये क्रिस्टल है, ये ग्रीन कलर का है। तो बेसिकली इसको होल्ड करिए अपने हार्ट के पास, और अपने आप से बोलिए, अपने 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 दिल से बात करिए और कहिए कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे सही गाइडेंस दीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। तो इसको आप कुछ मिनट के लिए होल्ड कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और कोशिश करिएगा कि आप इसको लेफ्ट हैंड में ही होल्ड करें, बिकॉज ये रिसीविंग करने का हाथ होता है, लेफ्ट से हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ मतलब अगर आप क्लैरिटी रिसीव करना चाहते हैं तो आप इसको हार्ट पे भी लगा सकते हैं, वरना आप इसको हाथ में पकड़ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। बट येस, थोड़ा अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, अगर आप मंदिर जाते हैं, कहीं पे भी अपने होली प्लेस में जाते हैं, तो आप वहाँ पे जाके भी प्रेयर कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग अपनी पूरी बॉडी की करवा सकते हैं। मुझे लगता है उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस होगी, कहीं ना कहीं अंदर से जब आपके सारे चक्रास अलाइन होंगे, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आप बहुत इंटरनली स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने बहुत कमिट किया इस रिलेशनशिप में और वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हैं, तो इसमें मतलब अपने आप को टूटने मत दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि आप दोबारा उठोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक नई एनर्जी, एक नई लाइफ दोबारा शुरू होगी। हो सकता है आपको इसके बाद कोई बहुत अच्छे मिले, कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे कमिट करना चाहिए था और कहाँ पे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, पाइल नंबर 1, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा, और आप कौन सी रीडिंग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एंड मेरे इंग्लिश चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो अगर इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हो तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये ब्यूटीफुल सा कार्ड, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ फॉर कन्फर्मेशन। आकाशा। सो आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। आपके जो भी कनेक्शंस हैं आपकी लाइफ में, या जो भी कुछ चल रहा है ना, कई बार आप उसको क्वेश्चन करते होगे कि ये ऐसे क्यों है, जैसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये दुनिया गोल क्यों है, ये ऐसे क्यों होता है, मैं इस इंसान से क्यों मिली, ये मेरी लाइफ में क्यों आया, कुछ भी अगर ऐसा होता है, आई थिंक उन सबका आंसर यही है कि आपके लाइफ में या किसी की भी लाइफ में कुछ चीज़ें जो है, हाँ फ्री विल नाम की चीज़ होती है और आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें पहले से यस डिसाइड होके आती हैं कि हमने, जब हम अपनी 3D लाइफ में, अपनी फिजिकल लाइफ में आएंगे, तो हमने ये पर्पस फुलफिल करना ही है, हमने अपना कर्मा का जो है पूरा करना ही है, हमें अगर कुछ रीपे करना है वापस यूनिवर्स को, वो हमें करना ही पड़ेगा। तो उन चीज़ों से, कुछ चीज़ों से हम एस्केप नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई क्लियरली सी कि अगर आप कभी भी क्वेश्चन करते हो ना इसी चीज़ को कि मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, या मुझे ये ही क्यों मिला, ये इंसान मेरी लाइफ में कैसे आया, कुछ भी अपने रिलेशनशिप को लेके आप अगर क्वेश्चन करते हो, आई थिंक आपको बिलीव करना चाहिए कि जो भी हो रहा है ना, बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही होना था। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हम पहले से अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिख के आते हैं कि हमने इन लोगों को मिलना है, और ये सिचुएशंस हमारी लाइफ में आनी है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप इस लाइफ में अपने सोलमेट को डेफिनेटली मिलेंगे, वो आपका एक सोल पर्पस है। और सिर्फ लव रिलेशनशिप ही नहीं, जनरल लाइफ में आई थिंक आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आपका जो पर्पस है ना, पाइल नंबर 2, वो काफ़ी बड़ा है, खाली
फिजिकल वर्ल्ड में जो हो रहा है उससे नहीं, लाइफ में काफ़ी बड़ा है। आप लोग मुझे लगता है कि लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप लोग स्टार सीड्स हो सकते हो, लाइट वर्कर्स हो सकते हो, जिनका पर्पस है लोगों की हेल्प करना, उनको गाइड करना। ठीक है, आप पे डिवाइन का, आप पे भगवान का बहुत ही ज़्यादा या यूनिवर्स का बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। आपकी जो गाइडेंस है, आप ये सोचिएगा कि आप जो भी सोच रहे हो ना, वो यूनिवर्स जो है आपके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वो बोल रहे हैं कि आपकी जो गाइडेंस है या जो आप बोल रहे हो या जो आप सोच रहे हो ना, वो आप नहीं हो, वो यूनिवर्स का मैसेज है जो आपके थ्रू मिलता है लोगों को। सो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको इंट्यूशन की बहुत अच्छी पावर है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे सपने भी देखते हो, 5D में आप किसी से मिल रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो। कुछ सपने जो इतने रियलिस्टिक होते हैं, विविड होते हैं। तो आपको ना ये कुछ चीज़ों का साइंस जो आपको मिलते हैं ना, आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए एक मैसेज है। कई बार आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो और आपको सडनली आप नोटिस करोगे कुछ तो अजीब सा हुआ है, पास में कहीं से कुछ आया है, गया है, जिससे आपको अपने आप हिंट मिल जाएगी कि ये मेरा आंसर था, ये मेरा सोल्यूशन है। सो प्लीज़ अपने साइंस को, स्पेशली इन योर लव लाइफ ऑल्सो, जब आप किसी को आपको कुछ डिसीजन लेना होता है, कुछ डिस्कशन चल रही होती है, तो लुक फॉर साइंस, अपने आजू बाजू साइंस को देखिए, आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, अपनी ट्यूशन से कनेक्ट हुई है, उसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। तो नेक्स्ट है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कोई भी इंसान, किसी को आपके लाइफ में आपको लगता है कि कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं ना, और आपने उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, बुरा ना दिखने के लिए, या किसी भी रीज़न से आपने उसको अपनी लाइफ में रखा हुआ है, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके कि आप उसको जाने दो अपनी लाइफ से, क्योंकि वो एक दिन जाएगा ही या जाएगी ही आपकी लाइफ से। ठीक है, तो कुछ भी ऐसी एनर्जी जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए उनको अपने आप से अलग करने के लिए। ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स बनते हैं, कुछ टाइम के लिए हमारी लाइफ में आते हैं और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो एग्जिट कर जाते हैं। और रिलेशनशिप्स भी ऐसे होते हैं, लोग आते हैं, रिलेशनशिप्स बनते हैं, कमिटमेंट्स तक दी जाती हैं कि साथ में रहेंगे हमेशा, शादियाँ होती हैं, लेकिन फिर जब वही रिलेशनशिप्स नेगेटिव बन जाते हैं, तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप उनको कितना ठीक कर लोगे। एक टाइम के बाद आपको पता ही होता है कि ये वो क्रैक है जो अब ठीक नहीं हो सकता है। सो आपको उनको जाने देना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप पकड़ के रखोगे ना, वो एक दिन आपके हाथ से फिसलेगी, कहीं ना कहीं से निकलेगी ही। सो प्लीज़, नेगेटिविटी किसी भी तरह की आपको रिलीज करनी है अगले 3 महीने में, उसको जाने देना है। मुझे लगता है कि वो अपने आप ही निकल जाएगी आपकी लाइफ से। अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में एक तो यस, किसी मेल फिगर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है अगले 3 महीने में, या हो सकता है आप में से कुछ लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हो, एक आदमी के साथ जो बहुत वेल्दी है, जो काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनके प्रमोशन होंगे। बट येस, विद कॉइन बेसिकली यही होता है कि फाइनेंस काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, तो इसलिए ये आप हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो अगले 3 महीने में काम पे काफ़ी अच्छा करेंगे, जिनका फाइनेंस, जिनका करियर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके क्लोज रिलेशनशिप में ही, जैसा कि मैंने कहा, रोमांटिक रिलेशनशिप के पार्टनर के लिए ही है। और हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं किसी नए इंसान से मिलने के लिए, जो जैसा कि मैंने कहा, जो वेल्दी हो सकते हैं, जिनके पास पैसा हो, वेल सेटल्ड हो। आप में से अगर कुछ लोग हंट पे हैं ऐसे लोगों के लिए, तो अगले 3 महीने में वो आपको मिल सकते हैं। सो अब चलते हैं आपके टैरो की तरफ। आपने अपने कार्ड्स देखे हैं, द एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, द लवर्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत अमेजिंग एनर्जी है अगले 3 महीने। मुझे लगता है एक तो आप में से काफ़ी लोग रिलेशनशिप्स में जाएंगे, नए पार्टनर्स उनको मिलेंगे, न्यू बिगनिंग्स होंगी। एक इनोसेंस, वो जो बटरफ्लाई वाला पपी लव होता है, वो शुरू होगा, एक नई एनर्जी आएगी। आपको कोई ना कोई प्रपोज कर सकता है, आप किसी को प्रपोज कर सकते हो। अगले 3 महीने में मुझे लगता है एक अच्छा टाइम है अपनी लव लाइफ आगे बढ़ाने का। अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आप वो अगले 3 महीने में कर सकते हो, करोगे, और वो चीज़ आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, बहुत हाई चांस है कि वो चीज़ आगे भी बढ़ेगी। पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, तो ये है प्लानिंग, गुड न्यूज़ अबाउट लव लाइफ, एंड नाइट ऑफ कप्स इज उस न्यूज़ को आगे ले जाना। ठीक है, ये एक ऐसे इंसान है, मुझे लगता है जो प्यार करने के लिए रेडी है। बिल्कुल आप रेडी हो गए अगले 3 महीने में ना। आप एक नया रिलेशनशिप चाहते हो, आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, मतलब कह रहे हैं ना, अपने दिल को बस हाथ में लेके घूम रहे हैं किसी को देने के लिए।
तो ये वैसी एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर से मिलने के लिए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप उनसे अगले 3 महीने में मिलोगे, उनसे मिलने जाओगे या वो आपसे मिलने आएंगे। सो एनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ऑल्सो आप अपने पार्टनर से यस अगले 3 महीनों में डेफिनेटली मिलोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। जो लोग डाउटफुल हैं थोड़ा सा भी एक रिलेशनशिप को लेके, मतलब किसी को प्रपोज करने के लिए, मैं उनको बोलूँगी कि आप बिंदास उनको प्रपोज कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। ये एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ की, एक न्यू चैप्टर होगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप किसी से पूछोगे बिना कि ये सामने वाला इंसान आपके लिए अच्छा है बुरा है, वो आपको सही बताएंगे, बिल्कुल सही गाइडेंस देंगे। अगर आपको अपने मतलब इंट्यूशन पे भरोसा नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी बिगनिंग है जो एक नई एनर्जी लाएगी, क्रिएटिविटी लाएगी लाइफ में, और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो अगर ये अभी हुआ भी है ना कि आपने किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू किया है, अगले 3 महीने में मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ेगा फॉर श्योर। लवर्स का कार्ड, 3 महीने में प्यार ही प्यार है, ठीक है। आप अपने पार्टनर के बहुत क्लोज आओगे अगले 3 महीने। आई थिंक ये हवा में ही कुछ ऐसा होता है ना, ये फेस्टिव विंटर्स का टाइम, अब ऑटोमेटिकली फिजिकली और इमोशनली अपने पार्टनर के पास आ ही जाते हो। तो अगले 3 महीने में यस, ये कोई प्यार हो सकता है शुरू भी होगा, बहुत जल्दी आगे भी बढ़ेगा, और प्यार ऑलरेडी कहते हैं ना सर पार, मतलब बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच चुका होगा। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में बढ़ेगी, रिलेशनशिप और गहरा होगा अगले 3 महीने में। कुछ लोगों को, या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में ना, आपको कभी कभी बोलने के लिए, जैसे अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, उनको बोलने के लिए शायद आपको किसी की हेल्प मिलेगी। हो सकता है आप डायरेक्टली बोलने में घबरा रहे हो, तो डेफिनेटली आप किसी फ्रेंड से, और अगर ये इंसान आपके ऑफिस में है, अगर आप काम करते हो सकता है ये आपके ऑफिस में हो, आपके टीम मेंबर हो, तो मुझे लगता है कि आप किसी की हेल्प अगर लेना चाहो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, आप ले सकते हो, और आपको हेल्प मिलेगी भी, आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। लोग सपोर्ट करेंगे आपके रिलेशनशिप को इसको आगे बढ़ाने में। कुछ लोग, मुझे लगता है कि क्योंकि ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट और डॉक्यूमेंट साइनिंग का भी टाइम होता है, तो मुझे कुछ चांसेस लगते हैं कि आप में से कुछ लोग शायद कमिटमेंट कर दोगे 3 महीने में। और बिकॉज लवर्स का कार्ड है, और लवर्स बहुत ऑनेस्टली एक दूसरे को प्योरली लव, अनकंडीशनल लव करने वाली एनर्जी है। तो हो सकता है इन 3 महीने में कमिटमेंट हो जाए, और इफ नॉट इन अ बिग वे, आप लोग यस ऑफिशियल कोर्ट मैरिज, ऑफिशियल साइनिंग, एंगेजमेंट, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो। एक कार्ड है यहाँ पे द एम्परर। सो विद द एम्परर एनर्जी, एक्चुअली ये लोग बहुत क्लियर होते हैं। ये एक फादर फिगर भी हो सकता है, मुझे लगता है कि आपके फादर या कोई फादरली बड़ा फिगर आपकी लाइफ में आपके इस रिलेशनशिप को बहुत सपोर्ट करेगा और आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, क्लैरिटी देगा। या जैसा कि मैंने कहा, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये भी एक्चुअली किसी मेच्योर इंसान की, किसी एक्सपीरियंस इंसान की के लिए कार्ड होता है, और सेम एम्परर भी आया है। सो मुझे लगता है कि आप हो सकता है किसी बड़ी उम्र के इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, आप में और उनमें के एज गैप हो सकता है। आप बहुत छोटे हो सकते हो, वो बड़े हो सकते हैं, वो छोटे हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हो। तो एक एज गैप मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स के बीच में हो सकता है। कुछ ऐसा है कि यस, एज गैप्स मुझे लग रहे हैं रिलेशनशिप में है यहाँ पे। ये हो सकता है आपके ऑफिस के बॉस भी हो, जिनसे आप फाइनली बात कर पाओगे, जिनके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। कोई सीनियर लेवल पे है, कोई आपके मैनेजर्स हैं, तो उनके साथ यस एट वर्क प्लेस रोमांस, वैसा ये हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई मतलब कोई बॉसी एनर्जी नहीं है, बट बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजिशन पे होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं लाइफ में, उनको क्या करना है, और फादरली फिगर्स होते हैं, अपने आजू बाजू लोगों का ख्याल रखने वाले होते हैं। तो हो सकता है ये आपकी भी एनर्जी हो, लेकिन अगर हो सकता है आपकी लाइफ में ये ऐसे पार्टनर भी हो जिनको आप फैंसी करते हैं। पर ये हाँ, विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर पे मुझे ये ऐसा लगता है कि ये कोई एनर्जी एट वर्क है, कोलीग्स और समथिंग जो काम पे आगे बढ़ेगा। तो या सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। और आई होप अगले 3 महीने आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे रहें।
अगर ऐसा होता है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरा इंग्लिश चैनल देखना चाहें तो आप उसको नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे भी है और आपकी स्क्रीन पे उसका नाम आपको दिख रहा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने ऑब्वियसली ये कार्ड देखा था जो आपको अट्रैक्ट किया। ओके सो ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। सो आपने कई बार सुना होगा कि एक एनर्जी ऐसी होती है कई बार जो हम कुछ लाइफ में किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं या कुछ इमोशनल स्ट्रेस से निकल रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, मतलब हमें इस चीज़ से क्यों गुजरना पड़ा, हमें ये फेलियर क्यों देखना पड़ा, ये रिलेशनशिप ऐसे क्यों होना, मतलब कितनी सारी चीज़ें आप लोग को कन्फ्यूज़ करती जिनके आंसर्स नहीं होते। ये लाइफ में मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो बहुत सारे जो चीज़ों से हमें निकलना पड़ता है वो हमें कई बार अपने एंसेस्टर्स से भी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं एंसेस्ट्रल इमोशनल पेन, एंसेस्ट्रल हीलिंग। बहुत तरीके की चीज़ें, बहुत एनर्जी, बहुत ऐसे कहते हैं ना उनका कर्मा साइकिल उनसे शुरू होता है, फिर वो जो हमारे एंसेस्टर्स करते हुए आते हैं वो हम भी अपने ऊपर लेते हैं और कई बार हमें भी उनका भरना पड़ता है। ठीक है, और वैसे ही ये पूरी कार्मिक साइकिल हमेशा ख़त्म होती है। तो कई बार जैसे बोलते हैं कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि कभी मैं अपने आप को एस्ट्रोलॉजर, कभी मेरी आप अगर चार्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे तो वो बोलेंगे कि मुझे जो है मेरे साथ ही मेरे एंसेस्टर्स का जो कर्मा साइकिल है वो ख़त्म होगा, तो इसलिए जो आखिरी भोगना है या आखिरी पेनफुल साइकिल से निकलना है वो मुझे करना था। ठीक है, तो मैं उसको ऐसे एक्सेप्ट करती हूँ कि शायद क्योंकि मैंने भी कभी किसी का बुरा नहीं किया, इंटेंशंस हमेशा अच्छी रखी हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कई बार कि मेरी लाइफ में ही क्यों ऐसा हुआ। बट दिस इज़ द आंसर, ये ऐसा जवाब मुझे कई बार मिल चुका है। वैसे ये ब्रेक द चेन का कार्ड इसलिए है क्योंकि हो सकता है अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा लग रहा है आपको जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो वो हो सकता है कि वो आपके एंसेस्टर से जो उनके कर्मा का जो आगे आपको पास ऑन हुआ है ना, ये उसका रिजल्ट भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली आपके पास पावर है इसको एक बेटर तरीके से डील करने की और इस पूरे साइकिल को तोड़ने की। ठीक है, और इस साइकिल से अच्छा और स्ट्रॉन्गर बाहर निकलने की। बहुत लोगों का ऐसा भी होता है कि आपको ना सॉरी हाँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें आप ट्रेडिशनली ऐसे करते आ रहे हो क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसा करते थे। हमारे घर में शादियाँ ऐसे क्यों होता है क्योंकि हमारे जो है दादा परदादा उनसे भी पुराने लोग ऐसे करते थे। ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल नॉर्म, एक एंसेस्ट्रल नॉर्म, बहुत टाइम से एक कल्चर, एक वैल्यू सिस्टम चलते आ रहा है कि रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं बेटा, अब रिश्तेदारों से बना के रखो, इनसे बना के रखो, ऐसे करो, जो शायद आपको कहीं ना कहीं कई बार अनकंफर्टेबल लगता है, आपका मन नहीं करता है, आपके आपके खुद के जो पर्सनल वैल्यूज़ है ना कई बार उससे अलाइन नहीं करते और आपको लगता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ये मुझे सही नहीं लगता, मैं मेरे गलत लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहता, मैं ज़बरदस्ती किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहता क्योंकि वो सिर्फ रिश्तेदार हैं या वो कोई जान पहचान वाले हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला ऐसा करो तो मुझे करना पड़ रहा है। वो एनर्जी अब आप समझ सकते हो, अगर स्पेशली जब हम थोड़े इस ऐसी एज में होते हैं, मिडिल एज में, हमारा एक अपना बिलीफ सिस्टम बन चुका होता है कि कई बार हम नहीं चाहते हैं अपने पेरेंट्स या उनसे भी पुराने लोगों के साथ, पेरेंट्स पुराने नहीं होते, मतलब हमारे बड़े या दूर के रिलेटिव्स के साथ हम नहीं अलाइन करते हैं। ठीक है, एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आपके पास पूरा राइट है और वो पावर है कि आप अपना खुद का बिलीफ सिस्टम बना सको, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। ठीक है, क्योंकि आपके घर में हमेशा अरेंज मैरिज ही होती आ रही है कि लड़का ऐसे ही लड़की को मिलता है, लेकिन आपके पास वो पावर है कि आप इसे चेंज कर सकते हो। शायद आप अपनी फैमिली में पहले हो जो लव मैरिज कर रहा है, जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है, जो अपने से बहुत बड़े से या बहुत छोटे से शादी कर रहा है, तो आप के और ऐसा आप जब कुछ करेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि आप और कितनी लोगों की हीलिंग करते हैं ऐसा करके। ठीक है, जब आप कुछ अलग करते हैं जो आपकी फैमिली ट्रेडिशन से अलग हो, कितने और लोग को हिम्मत मिलती है आपके एक ऐसे कदम उठाने से। तो आप एक चेन ब्रेक करते हो और चाहे ये कर आप अपने ले रहे हो,
बट इससे जो है ना और लोगों की हीलिंग हो रही है, और लोगों को इससे विजडम मिल रहा है, ताकत मिल रही है, उनकी सोल हील हो रही है कि हाँ किसी ने ऐसा किया और अब मुझ में भी हिम्मत आ रही है कुछ मैं सही करूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स को लेके आप एक पुरानी साइकिल को तोड़ सकते हो, एक पुराना जो पैटर्न चलता आ रहा है फैमिली में ट्रेडिशनली आप उसको तोड़ सकते हो, और एक सही रीज़न के लिए किसी के साथ आप होगे। ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। डेफिनेटली आप कुछ पीछे छोड़ रहे हो। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स थे या कुछ भी ऐसा था जो आपको खुश नहीं रखता था, कुछ ऐसे लोग थे, अब टाइम है कि आप उनको पीछे छोड़ोगे। और ये 3 महीने में जो आगे के जिनका हम रीडिंग देख रहे हैं, इसमें आपको एक न्यूनेस मिलेगी। ये एक बहुत ऑस्पिशियस कार्ड होता है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जिसका मतलब आपको अपनी लव लाइफ को लेके जो भी कोई डाउट है ना, जो भी कुछ सवाल है, उसका जवाब हाँ ही है। मतलब अगर आप कह रहे हो कि क्या मुझे कोई मिलेगा, तो आंसर इज यस। अगर आप कहोगे कि क्या मुझे प्यार ऐसे मिलेगा, आंसर इज यस। सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, इसमें मतलब 0.1% भी नेगेटिविटी नहीं है। तो जैसा आप चाहते हो आप वैसा मैनिफेस्ट करो, और आपको बिल्कुल सब कुछ वैसा ही मिलेगा। और एक नया, कहते हैं ना, एक नया पैकेज रिलेशनशिप का, जैसा आप चाहते थे, जैसा नहीं कैसे लोग आजू बाजू चाहते थे या कैसे चलता आ रहा था, नहीं, आपको वैसा ही रिलेशनशिप, वैसा ही प्यार मिलेगा जैसे आप चाहते थे। एक न्यू बिगिनिंग होगी, और आप बहुत सारी पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ोगे जो मतलब आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते नहीं है आपको, वो खाली सिर्फ बांधती थी। आई थिंक एक रीज़न आपको इतनी ताकत इसलिए भी मिलेगी क्योंकि आपका जो 4th चक्र है, विच इज़ हार्ट चक्रा, वो अब एक्टिवेट होगा। वो अब धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है, शायद बहुत लोग के लिए हो रहा हो, लेकिन अब वो इन 3 महीनों में तो सुपर एक्टिव होगा। और जब वो होता है ना, तो इंसान का ना कनेक्शन खुद के साथ पहले बनता है, आपको खुद से प्यार होने लग जाएगा। और जब आपको ये होगा तो आपको लगेगा अगर मैं खुद से इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मुझे अपने लिए क्या चाहिए मुझे पता है, क्या चीज़ मुझे दिल से खुश करती है, कैसे लोग, कैसा पार्टनर मुझे चाहिए, किन किन वैल्यूज़ वाला चाहिए, किस बिलीफ सिस्टम वाला चाहिए। तो आपका 4th चक्र अब एक्टिवेट होगा, जिससे आप खुद से ज़्यादा प्यार कर पाओगे, और आप किसी से भी जो है ना एक अच्छा एक्सचेंज एनर्जी का, हार्ट एनर्जी का, लव एनर्जी का, वो करोगे। सो लव रीडिंग है, और 4th चक्र का कार्ड आपके लिए आया, पाइल नंबर 3। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट कमिंग, स्पेशली न्यू स्टार्ट कमिंग का कार्ड है। हार्ट चक्र खुल रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, तो अब आप जो है ना प्यार रिसीव करने के लिए रेडी रहो अगले 3 महीने में। आपके कार्ड्स आपने ऑलरेडी देखे हैं, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे ज़्यादा कार्ड आपकी रीडिंग में आए हैं, क्योंकि जनरली मैं शफल करती हूँ और मैं एंजल से बोलती रहती हूँ कि और मैसेजेस हैं, और मैसेजेस हैं, और मैसेजेस हैं। तो कई बार पाइल्स के बाद थोड़े टाइम के बाद वो कार्ड्स बाहर निकलना छोड़ देते, कई बार 4 कार्ड्स आते हैं और उसके बाद कोई कार्ड्स नहीं निकलते, मैं शफल करती रहती हूँ। तो मुझे समझ आ जाता है कि और मैसेज अब नहीं है आपके, तो गिरते रहे। और मेरे को कह रही हूँ, और मुझे समझ आता है कि आई थिंक आप एक स्टक एनर्जी में है, और शायद इसलिए ये न्यू स्टार्ट का कार्ड आया, या पुराने पैटर्न्स तोड़ो। आप एक स्टक स्टेज पे हैं जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है अपनी लाइफ आगे कैसे चेंज करें। ठीक है, आपको लगता है कि आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, और वो आपको अब इन 3 महीने में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मुझे लगता है आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आने वाला है, शायद आप किसी को पसंद करते हो, या कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए ऐसा प्यार लाएगा जिससे सबसे पहले आपको खुद से प्यार होगा। और ये एक हाईलाइट रहेगा अगले 3 महीनों का। एस ऑफ कप्स इज सेल्फ लव, खुद का, कहते हैं ना, कप इतना भरना चाहिए, ओवरफ्लोइंग होना चाहिए, उस ओवरफ्लो से फिर आप किसी और को आगे कुछ दे सकते हो। जब का खुद का कप खाली रहेगा तो आप किसी और को क्या ऑफर करोगे। ठीक है, तो ये है सेल्फ लव का कप। अगले 3 महीने में स्पेशली आपका खुद के लिए प्यार इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि अब आप उसे शेयर कर पाओगे, अब आप ओपन होगे लोगों के साथ एक रिलेशनशिप के लिए, एक एक नई एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली हैंगमैन है, मतलब आप अभी जहाँ पे हो उस फेज में अपने आप को स्टक समझते हो, शायद चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, रुकी हुई हैं। और ये शायद इसलिए भी रुकी हुई हैं क्योंकि आप अपने आप से थोड़ा कम प्यार करते हो,
आप अपने आप को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा रहे हो जैसे हो। तो एक बार जब आप ये कर लोगे, डेफिनेटली इस स्टक एनर्जी से आप आगे बढ़ोगे, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, ये लव एनर्जी को लेके ये होगा। ठीक है, एक क्लियर न्यूज़ मुझे लगता है, क्लैरिटी रिलेशनशिप को लेके आपके दिमाग में आ रही है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और कहते हैं ना उसमें चीज़ें बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि सेम पेस में ही चल रही हैं, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, मुझे लगता है कि अब इन 3 महीनों में वो रिलेशनशिप बहुत फास्ट चेंजेस ले सकता है, बहुत ज़्यादा। एक क्लैरिटी आएगी इस रिलेशनशिप में, एक नया आइडिया आएगा। अगर कोई गलत फहमी है या कुछ एक दूसरे के बारे में समझ नहीं पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, एक क्लियर न्यूज़ आपकी लाइफ में आएगी जिससे चीज़ें ऐसे बदलेंगी, बहुत फास्ट चेंज होगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इतनी जल्दी हो कैसे गया। और जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा इन 3 महीने में शायद, कि जो वो कहते हैं ना बहुत फुल स्पीड आगे बढ़ेगा, ऐसे नहीं, धीरे धीरे करके जानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे लगता है उनके साथ ना आपकी जो पूरी स्पीड ऑफ द रिलेशनशिप है ना वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। अगर स्टक है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो इन 3 महीने में उन्हीं के साथ आगे बढ़ेगी। नहीं तो कोई नया आएगा जिसके साथ आपको कहते हैं ना पता भी नहीं चलेगा, यार 3 महीने में इतना कुछ हो गया, 3 महीने में हम ऐसे फील करने लगे हैं, हमें तो लगा था इतना टाइम लगता है। सो ऐसे ऐसे करके हो सकता है। ये जो हैंगमैन की एनर्जी है ना, इसकी डेथ होगी, और यहाँ पे डेथ का मतलब लिटरली यही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज आ रहा है। आप परेशान रहते थे, हो सकता है एक पुराने ब्रेकअप की वजह से आप परेशान हो, लेकिन डेफिनेटली मैंने कहा है कि आपको कोई नया मिलेगा, एक न्यू एनर्जी। सबसे अच्छी बात यह है कि इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा प्यार आप अपने आप से करोगे, जो सेल्फिश नहीं है। ठीक है, अगर आप सिंगल भी रहना चाहते हो ना, तो आप अपने बारे में कुछ, मैंने कहा ना, कुछ बिलीफ सिस्टम चेंज करोगे, अपना नज़रिया चेंज करोगे। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, तो कुछ ऐसा बदलाव आएगा आपकी लाइफ में जिससे आप देखोगे कि अचानक से आपकी जो रुकी हुई लाइफ है ना वो बहुत तेज़ आगे बढ़ने लगी है। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हो रिलेशनशिप्स को लेके, प्यार को लेके, चेंजेस को लेके, जो ऐसे इमोशंस लेके आते हैं। सो ये स्लीपलेस नाइट्स जो है अब जाने वाली हैं और बहुत जल्दी ख़त्म होंगी। ये एंड ऑफ द साइकिल ही है ऑलमोस्ट। मुझे लगता नहीं है कि ये आगे 3 महीनों में चलेगा, ये बिल्कुल मुझे लगता है अभी जिस एंड में हम हैं ये तभी की एनर्जी है। अब जो है आपकी स्ट्रेस, अब आपका स्ट्रेस जो है अब ख़त्म होने वाला है। अब वो स्ट्रेस आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, जो थोड़े टाइम से अगर चल भी रहा है कुछ, ये मेरे को लगता है उसका बिल्कुल एंड फेज है, और ये 3 महीने में इससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले 3 महीने जैसा कि मैंने कहा बहुत फास्ट पेस्ड हैं और बहुत बढ़िया चेंजेस, बहुत इम्पैक्टफुल चेंजेस। मतलब ऐसे जब वो आपको हिट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो कहते हैं ना आहा मोमेंट, मतलब ये कैसे हो गया अचानक, ये कहाँ से आ गया मेरे लाइफ में, ये कहाँ से आ गई, या ये कैसे हो गया, मैंने अपने लिए ये कैसे कर लिया, ये वैसे होंगे। और आप रियलाइज़ करोगे वापस मुड़ के कि जो भी अभी तक हुआ ना वो सही अच्छे के लिए ही हुआ, क्योंकि अब जो आ रहा है ना वो उसी की वजह से इतनी अलाइनमेंट, इतनी सिंक्रोनिसिटी के साथ, सही टाइम पे, सही पेस के साथ आपकी लाइफ में आ रहा है। 2 ऑफ वंस रिवर्स में टेंशन रिलीज हो रही है, कोई भी स्ट्रेस है जो थोड़े टाइम से चलता आ रहा है, कुछ आपको परेशान कर रहा है, कुछ आपकी नींदें उड़ा रहा है, कुछ आपको एंजाइटी दे रहा है, अब इन 3 महीनों में आप उस सारे स्ट्रेस से फ्री होने वाले हो। और आप जो स्टक फील कर रहे हो ना कि यार लाइफ ऐसी ही चल रही है बहुत टाइम से, ये रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा है बहुत टाइम से, या मैं अकेले ऐसे ही फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ बहुत टाइम से, ये अब ख़त्म होगा। अगले 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो आपको लिटरली कहते हैं ना पीछे से लाइफ पुश कर रही है, अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी, कि आगे बढ़ो, आगे आपके लिए अच्छा है जो है। एक जेनरस टाइम, एक ऐसी एनर्जी में आप जाएंगे, आपको मुझे लगता है एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव एंड इमोशंस, इक्वल एफर्ट, जितना प्यार आप दोगे उतना प्यार आपको वापस मिलेगा। कभी ये नहीं लगेगा कि एक तरफा ज़्यादा एक तरफा कम है, नहीं, मुझे लगता है आपके पार्टनर बहुत जेनरस होंगे, आपको बहुत प्यार देंगे, आपका ख्याल रखेंगे, और कहते हैं ना 2 वे ट्रैफिक रहेगा, 1 वे नहीं रहेगा। अगर रिलेशनशिप जैसे कि मैंने कहा कि स्टैग्नेंट चल रहा है और आप परेशान हो कि अभी कैसा आगे जाएगा, ये अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, इक्वल एनर्जी, इक्वल इमोशंस का जो है, इक्वल एफर्ट्स का जो है टाइम आ रहा है, ये इन 3 महीनों में होगा, कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं। 4 ऑफ वंस,
स्टेबिलिटी, सो यस, लव लाइफ स्टेबल हो रही है। अगर कुछ पुरानी चीज़ें तंग कर रही थी वो स्टेबल हो जाएंगी, और आई थिंक स्टेबिलिटी पर्सनली आपकी लाइफ में भी आएगी। जब आप खुद से इतना प्यार करोगे तो ऑब्वियसली बात है, एक स्टेबल माइंड के साथ आप आगे बढ़ोगे तो स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी आप में। और अगर आपके रिलेशनशिप में भी ये आगे बहुत हेल्प करेगा। अगले 3 महीने इज़ स्टेबल टाइम, ठीक है। कुछ लोग जो कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं, किसी से लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। बहुतों की मुझे लगता है शादी भी हो रही होगी अगले 3 महीने में। हो सकता है अभी तक अटकी हुई थी और हो नहीं रही, और अचानक से कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह वाली एनर्जी, कि शायद उसी की वजह से स्ट्रेस था, करें या ना करें, अटके हुए हैं एक जगह पे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आई थिंक इन 3 महीनों में आप ऐसी कोई बढ़िया न्यूज़, ऐसा मिरेकल, ऐसा फास्ट चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो स्टेबिलिटी एक की फैक्टर रहेगा आने वाले 3 महीनों में आपकी लव लाइफ में। सो पाइल नंबर 3, प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू अपने कमिंग 3 मंथ्स। ये बहुत कमाल के होंगे। 4th चक्रा के लिए आप कोई भी ग्रीन क्रिस्टल लेके, आप प्लांट्स को भी ज़्यादा देख सकते हो। कुछ हरा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप खा सकते हो, बिल्कुल वो अच्छा होता है सेहत के लिए भी। लेकिन ग्रीन कलर को देखना, नेचर में घूमना, हरियाली में घूमना, उससे आपके हार्ट चक्रा का बहुत एक्टिवेशन होता है। अपने दिल पे हाथ रख के मेडिटेशन करिए, ब्रीद इन करिए, अपने आप से अच्छी बातें करिए कि मैं खुश हूँ, मैं, मेरे पास आज ये है, मुझे इतने प्यार करने वाले लोग हैं। ऐसे मैनिफेस्टेशन करने से ना हार्ट चक्रा को बहुत हेल्प मिलती है, और आपका खुद के लिए प्यार बढ़ेगा क्योंकि आप अपनी ही तारीफ कर रहे हो और अपने आप को ही इनकरेज कर रहे हो एक चेंज लाने के लिए। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, उस फैमिली का भी हिस्सा बनिए। स्क्रीन पे मेरे इंस्टाग्राम का नाम होगा और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 3 months बिकॉज big and new start is coming. A big change is coming, a new start is coming. Take care of yourself. I'll see you soon. Bye.